जो ब्रह्मांड कटाह में अमृत भरा हुआ था उसमें एक छिद्र हो गया, उसके ऊपर का भाग थोड़ा सा फट गया। इसको साहित्य की दृष्टि से ऐसे कहा जाएगा और विज्ञान की दृष्टि से कहा जाएगा तो देयर वाज अ न्यूक्लियस व्हिच हैज अ बिग बैंग and through that big bang theory the whole universe has manifested and created and still in the process of creation। भारतीय साहित्य के अनुपात में उसको उसी परवेषणा से परोसा जाएगा। ब्रह्म कटाह में एक छोटा सा ऊपरी भाग फट गया महाराज, उस छिद्र से होकर ब्रह्मांड के बाहर की एक जल की धारा प्रकट हुई। क्योंकि वो भगवान के चरणाघात से प्रकट हुई, इसलिए उस जाल की धारा ने निकलते समय भगवान के चरण का स्पर्श करके उसको धो दिया। बल्कि भगवान के चरणारविंद में भगवती पराम्बा माँ लक्ष्मी के द्वारा समर्पित की गई जो केसर युक्त चंदन था उसका भी संस्मृशन होने से वो जलधारा थोड़ी अरुणा भी गई। इसलिए अस्ताचल का एक स्वरूप अरुणात्मक है, वो प्रकट हुई। इस कारण से उस दिव्य जलधारा का एक नाम पड़ा भगवत पदी। ये भगवत पदी या विष्णुपदी भी कह सकते हो, पर भगवत पदी कहकर संकेत मिला, प्रकट हुई। भगवत पदी के पश्चात हजारों साल लाखों साल तक वो जलधारा परिवर्तित होती 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 स्वर्ग के अग्रभाग में स्थित श्री ध्रुवलोक में उतरी, जहां बैठ करके अष्टम वैकुंठ में से एक क्षीरोदशाही के द्वार के ऊपर श्री ध्रुव जी बैठकर तपस्या करते हैं और वहां भीतर विराजमान श्रीमन नारायण के चरणों पर निपतित हुई और वहां स्पर्श करते ही भगवत पदी विष्णुपदी के रूप में परिणत हुई। तदनंतर वही विष्णुपदी धीरे 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 समय समय पर ध्रुव जी उसी जलधारा के द्वारा अपने आराध्य देव के चरण कमलों का बारंबार अभिसिंचन करते रहते हैं। सप्तर्षि मंडल इस जलधारा को अपनी जटाजूट में धारण करके उस जटाजूट को सिद्ध और शुद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं। वहां से उन सप्तर्षि मंडलों की जटाओं में आबद्ध होने से जल की धारा वहां से लुढ़कती हुई चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई मेरु शिखर पर स्थित श्री ब्रह्मपुरी के ऊपर आकर अवस्थित होती है। वहां से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 धाराएं विभक्त होती हैं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 2 श्लोक से ये व्याख्या प्रकट होती है। तथा वहीं पर भगवती श्री महाराज भगीरथ जी की तपस्या के प्रभाव से महादेव इसको अपनी जटा में धारण करते हैं। गंगा नाम से वो दिव्य भाव से प्रकट होती है। ये जलधारा वैसे तो आकाश में भी गंगा है, पर इसके गंगा नाम का प्रकाश ये भगवत पदी ब्रह्म पदार्थ भगवत पदी हुआ, भगवत पदी से ब्रह्मपदी विष्णुपदी हुआ और विष्णुपदी से जब श्री महादेव ने इसको जटा में धारण किया तब गंगा कहकर सबने प्रणाम किया। बड़ी जोर की जय जयकार हुई, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। तथा फिर उन्होंने एक जटा को खोलकर बिंदु सर में छोड़ा, एक बिंदु शीश से उत्पन्न बिंदु सर में छोड़ा। वहां से भगवती ये गंगा 7 धाराओं में विभाजित हुई।
एक पूर्व दिशा की ओर जाने वाली धारा, एक धाराएं, एक लादिनी, एक पाविनी, एक नलिनी, पश्चिम दिशा की ओर जाने वाली धाराएं सुचक्षु, सीता और सिंधु, इन नामों से समलंकृत हुई। और इस प्रकार जो सातवीं धारा है वो भगीरथ के पीछे पीछे मंद्र मंद्र गति से चली। वहां से हम उसकी उत्पन्नता का वर्णन कर रहे हैं। 7 भिन्न भिन्न धाराएं अनेक अनेक रूपों से नामांतरित हुई। जो 7वीं धारा है वो श्री भगीरथ के पीछे पीछे चली। और इसका वर्णन विशेष रूप से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड में स्वयं श्री विश्वामित्र जी भगवान श्री रघुनाथ को कर रहे हैं। राम जी को बहुत कथाएं सुनाई हैं विश्वामित्र जी ने श्रीमद् रामायण में। क्या उसका वर्णन प्राप्त है। मैं तो आचार्य जी को कह ही रहा था, 3 दिन से 7 दिन तो मैं आ गया, फिर कभी गंगा सभा कृपा करेगी, गंगा मैया की कृपा होगी तो 2 दिन और बढ़ा के 9 दिन की भी सेवा करूंगा महाराज। अब ये तो समय बताए। अच्छी इच्छा करने में, लालच करने में परेशानी नहीं है। उसके आगे जन्नू ऋषि यज्ञ कर रहे थे। उनकी संपूर्ण यज्ञशाला को ही इस दिव्य धारा ने प्रवाहित कर दिया। भगीरथ ने जाकर प्रार्थना करी, मुख से निकालें तो वमन हो जाए, अधोद्वार से निकालें तो मलमूत्र हो जाए, तो जंघा के द्वार से भी वर्णन किया है, पर एक प्रकार पुत्री के रूप में। अब महात्मा जाह्नवी जन्नू के द्वारा ये प्रकट हुई, इसलिए जन्नू की पुत्री के रूप में, जाह्नवी के रूप में इनका नामकरण हुआ। इसका वर्णन भी महर्षि वाल्मीकि ने बालकांड के 43वें 44वें श्लोक में बहुत विस्तार से किया है। मैं संकेत मात्र कर रहा हूं, कथा बहुत लंबी है। और धीरे धीरे भगीरथ का मनोरथ पूरत करते करते धीरे धीरे ये धारा ऋषिकेश आदि होती होती इस हरिद्वार की हर की पेड़ी के ऊपर अवस्थित हुई। और जैसे ही इसने भूतल का स्पर्श किया, इस हरिद्वार से पूर्व हिमालय है महाराज, पर यहां स्पर्श करते ही ये भूतल पर स्पर्श करती है। और यहां इसका एक नाम पड़ गया, त्रिपथगामिनी महाराज, जो स्वर्ग पर भी प्रवाहित है, अंतरिक्ष में भी प्रवाहित है और भूतल पर भी प्रवाहित है। और आनंद की बात यह है, ऐसे ही गंगा जी के त्रिपथगामिनी अलग अलग, एक इधर एक इधर एक उधर, इन तीनों धाराओं के बीच में, बल्कि सही बात तो यह है, त्रिपथ यहां भी एक धारा वो रही, एक धारा ये रही, एक धारा वो रही। इस त्रिपथगामिनी के रूप में भगवती भागीरथी प्रवाहित हो रही हैं। एक बार बड़े प्रेम से, महाराज जी आप बड़ी जोर से बुलवाते हो, आप बुलवाओ एक बार। श्री गंगा मैया की। आहा हा।